बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने डिस्कस करना है वो बायोलॉजी मैथ की पेज नंबर है 4 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 57 और टॉपिक का नाम है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल एक्चुअली में कहते हैं कि प्लांट का जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है, जैसा कि हमारा एनिमल सेल है उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन की है, वो मेम्ब्रेन होती है। वैसे ही प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल है क्या? ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो प्लांट को, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल की? एक तो ये देता है शेप प्लांट को, और दूसरा प्लांट की प्रोटेक्शन करता है और सपोर्ट देता है। ठीक है जी। अब शेप कैसे देता है? आपने देखा होगा कि प्लांट की जो है जिस तरह की भी माहियत होती है, जिस तरह की भी शेप होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो प्लांट को शेप देगी। प्रोटेक्शन जो है ये आउटर इन्वायरमेंट से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। बाहर का जो भी टेम्परेचर हो, प्लांट क्या करता है, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो सेल वॉल करती है। अब मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है, आपने देखा होगा कि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक जो है वो चले जाते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनकी वॉल सेल वॉल होती है, और सेल वॉल एक हार्ड कंपोनेंट है, एक हार्ड कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है लेकिन हार्ड कंपोनेंट है। ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है प्लांट की सेलुलोज से। ठीक है जी। सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है। अब मैं अगर बात करूं सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है जी। अब ये सेलुलोज से बनी होती है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? तो आपने इसको जो है ड्रा करना है। ये कुछ इस तरह से है ये। ठीक है जी। ये तो होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल की भी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक तो कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरी जो होती है वो इसकी के ही ऊपर होती है, जिसको नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे इस तरह से एक वॉल होगी जो मोस्टली जो है ये पाई जाती है, जैसा कि हमारे पास जाइलम सेल हो गया, जाइलम का सेल हो गया, उसमें हमारे पास इस सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इस तरह से इसने कवर किया। ये हमारी होगी सेकेंडरी सेल। इस तरह से ये होगी हमारी सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है जी। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मोस्टली बनी होती है सेलुलोज से। अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं तो ये हमारे पास बनी होती है लिग्निन से। अब लिग्निन हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक हार्ड कंपोनेंट है, और जहाँ पे भी लिग्निन मोस्टली पाया जाएगा वो उसको क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। स्ट्रेंथन मतलब उसको हार्ड करेगा। अब ये तो हो गई प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसके दरमियान में पाया जाता है लार्ज वैक्यूम, लार्ज वैक्यूम। ठीक है जी। ये आपके पेज नंबर बनी हुई है 58 पे। इससे बेहतर है कि आप यही डायग्राम बना लो, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा और इजीली बन जाती है। इसमें हम जो है सब स्ट्रक्चर को भी शो कर देते हैं।
वैक्यूल और यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रेजेंट होगी ऑर्गेनेलिस। ठीक है जी, जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इस तरह से सेल की ऑर्गेनेलिस स्टेबिलिटी प्रेजेंट है। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो वैक्यूल हो गया और ये वाला पॉइंट इन दोनों के दरमियान में, इसको नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में मूव्स होते हैं, सुराख होते हैं, जहाँ से हमारे पास साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्टेड होता है और यहाँ से मटेरियल जो है एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है जी, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे आपने कुछ ऑर्गेनेलिस बनानी है और उनके खुद से जो है खुद से देख के उसके जो है वो आपने उसको नेमिंग दे देनी है, नाम लिख देने हैं और थोड़ी सी कोशिश करनी है कि उस ऑर्गेनेलिस की शेप भी बन जाए। यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से मैंने इस तरह से इन सर्कल्स कर दिए, लेकिन आपने थोड़ी बहुत 2 या 3 जो है वो ऑर्गेनेलिस यहाँ पे शो कर देंगे जो आपके पेज नंबर 58 पे बनी सेल वॉल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ किन ऑर्गेनिजम्स में और सेल वॉल पाई जाती है, एक तो प्लांट में हमने देख लिया और दूसरी फंजाई में और तीसरी प्रोकैरियोट्स में। ठीक है जी, हमारे पास प्लांट में सेल वॉल, एक प्लांट में, एक फंजाई में और एक प्रोकैरियोट्स में। अब प्लांट की सेल वॉल हमने देखा किस चीज से बनी हुई है, सेलुलोज से। फंजाई की सेल वॉल हमारे पास काइटिन से। ये काइटिन की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल जो कि काइटिन से बनी है वो इतनी हार्ड नहीं होती है एज कम्पेयर टू वो सेल वॉल जो कि सेलुलोज से बनी होती है, जिसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन और सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, वो ज़्यादा हार्ड होती है एज कम्पेयर टू काइटिन। काइटिन जो है वो लेस हार्ड है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल वॉल। ठीक है जी, और प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा जी, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और इसमें हमारे पास जो है पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब यह है कि इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। पेप्टिडो कहते हैं अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड को, और ग्लाइकन ग्लूकोज या शुगर। ठीक है जी, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज से बनी होती है, अमाइनो एसिड और शुगर से, मतलब अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से। ठीक है जी, ये आपका था सेल वॉल। अब हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है ये इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है, ये जो है वो एनिमल सेल की होगी, इसकी जो है कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन करती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एज अ सेमी परमिएबल के तौर पर काम करती है। सेल मेम्ब्रेन अब तमाम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स have a cell membrane or cell membrane। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक पहले क्या है, ये थिन होती है प्लस इलास्टिक होती है।
इलास्टिक क्यों होती है? ताकि फ्लोसिलिटी मिल जाए, और उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक और क्या होगी, ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये अपने सेमी मतलब कुछ जो है चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो जाने की इजाज़त देती है, और जो नॉन चीज़ें होती हैं वो उनको सेल के अंदर लेके आती है, सेल से बाहर जाने की इजाज़त देती है। इस तरह से जो सेल का इन्वायरमेंट है वो सेल को ऐसे कंट्रोल रखती है। ठीक है जी, कुछ मटेरियल को सेल से अंदर जाने की इजाज़त दी, कुछ को रोक लिया। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, और क्या करती है कि ये हमारे पास केमिकल मैसेज को भी सेंड करती है और आइडेंटिफाई करती है अदर सेल को। और ये क्या करेगी, सेंस करती है केमिकल मैसेज को, और प्लस जो है ये इंटरकनेक्ट करती है दूसरे सेल्स को, आइडेंटिफाई करती है अदर सेल, प्लस आइडेंटिफाई अदर सेल्स। अच्छा जी, अब सेल वॉल की कंपोजिशन की अगर बात की जाए, सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? अगर मैं सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करूं तो सेल वॉल जो है वो बनी होती है, इसमें हमारे पास जो है सेलुलोज भी प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड and small amount of carbohydrates. ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो सेल वॉल की कंपोजिशन हमारे पास क्या है कि इसमें जो है ये बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। अब इसमें जो है अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, तो हम उसको नाम देते हैं फ्लोट मोज़ेक मॉडल। फ्लोट मोज़ेक मॉडल जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्लोट मोज़ेक मॉडल की, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये आपकी जो है यहाँ पे डायग्राम में बनी हुई है, ऊपर आपके जो है ये लिपिड है, ये जो आपको दो तौर से सर्कल से नजर आ रहे हैं, ये भी लिपिड है। लिपिड बाई लेयर, बाई मीन टू, लिपिड और बाई मीन टू, मतलब लिपिड की दो लेयर्स हैं, ये वाली एक ऊपर एक नीचे, और ये वाला और ये उसने शो भी किया, ये प्रोटीन है, और ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ग्लूकोज जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जब ग्लूकोज जो है वो लिपिड के साथ मिलेगा तो उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स। और इसमें जो है स्मॉल अमाउंट में किसी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो है कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसी हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो हमारे पास कौन सी है? जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो है और हमारे पास कौन सी आ गई? गोल्गी प्लेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है जी, अब इसमें हम अगर बात है आपको शॉर्ट में कि आपने लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर लिपिड बाई लेयर को डिफाइन करना है, तो इसमें आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाई लेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। यहाँ पे देखा हमने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए हैं, मतलब डूबे हुए हैं। ठीक है जी, in which protein molecules are embedded, the lipid by layer is fluidity and elasticity to membrane। ये आपने अंडरलाइन करना है।
फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी कौन देता है मेम्ब्रेन को? लिपिड की लेयर जो है वो फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। दीज carbohydrates are found in these are joined with protein or lipids of membrane. In eukaryotic cell, cholesterol is also present in lipid bilayer. यहाँ तक आपने लिखना है, अगर शॉर्ट में आ जाए आपको फ्लॉट में से एक मॉडल आपने बयान करना है शॉर्ट में। और उसके साथ बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, वो भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। When we talk about the all membranes of a cell, we call them as the cell membrane. अगर हम सिर्फ outer membrane की बात करें, outer membrane की बात करें तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, और अगर हम तमाम सेल की मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वो हमारे पास कहलाएंगी सेल मेम्ब्रेन। अगर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आउटर मेम्ब्रेन की सिर्फ बात करते हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर तमाम सेल की मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो वो हमारे पास कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म का अगर हम डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है इट इज आल्सो कंपोज फ्रॉम टू वर्ड्स साइटो एंड प्लाज्म। साइटो एंड प्लाज्म। साइटो प्लाज्म। साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टिकी मटेरियल। अब स्टिकी मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, सबसे पहले आप इसको डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। ये हमारे पास सेमी विस्कस होता है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी विस्कस का मतलब ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही ज़्यादा पतला होता है। इस तरह से जैसा कि आप जो है वो कस्टर्ड की एग्जांपल ले लो, कस्टर्ड जो है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ये जो है सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट आप जानते हो जिसमें से लाइट पास हो सके। सेमी मीन हाफ सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं जैसा कि सॉल्ट। मॉलिक्यूल जैसा कि सॉल्ट। अब साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये वो पार्ट है जहाँ पे सेल की ऑर्गेनेलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अब सेल में हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइको मीन आप जानते हो ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना। ये हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। मतलब जैसा जब हमारे पास जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जब हमारे पास हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, उसकी ब्रेक डाउन जो होती है हमने 7 चैप्टर में भी देखा है, उसकी ब्रेक डाउन जो होती है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। जब जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है कैसे? जब हमारे पास ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो है वो मिलती है तो हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है।
ठीक है जी, आज के लिए हमने इतना ही डिस्कस करना था। कल के लिए हम देखेंगे, कल का हमारा टॉपिक होगा साइटोस्केलेटन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।